आपने कभी 1 मिनट चार्ट पर एसएमसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने की कोशिश की है? और क्या आप उस फ्रस्ट्रेशन को जानते हैं जब आपको लगता है कि आपने परफेक्ट एंट्री पकड़ी लेकिन अगले ही सेकंड में मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया? 1 मिनट चार्ट पर इतना नॉइज होता है, इतने फेक सिग्नल्स होते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स या तो ओवर ट्रेड करते हैं या फिर कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रोसेस दिखाऊंगा जो प्रो ट्रेडर्स 1 मिनट चार्ट पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन गलती की, जो है डायरेक्टली 1 मिनट चार्ट खोलकर ट्रेड लेना। यह स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा ट्रैप है। इसीलिए 1 मिनट चार्ट पर ट्रेड लेने से पहले आपको हायर टाइम फ्रेम का बायस क्लियर करना जरूरी है। इसका मतलब है पहले 15 मिनट या कम से कम 5 मिनट चार्ट खोलिए। देखिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। क्या यह हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है यानी बुलिश है, या लोअर हाइज और लोअर लॉज बना रहा है यानी बेयरिश है। इसी को हम ऑर्डर फ्लो या HTF बायस कहते हैं, और यह बायस आपका सबसे बड़ा फिल्टर है। अब HTF बायस क्लियर होने के बाद आते हैं 1 मिनट चार्ट के मार्केट स्ट्रक्चर पर। यहां दो चीजें समझनी हैं, BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। BOS तब होता है जब मार्केट अपने करंट ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए एक प्रीवियस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है, और कैचोकेच तब होता है जब मार्केट अचानक उस ट्रेंड को रिवर्स करता है यानी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। 1 मिनट स्कैल्पिंग में CHOCH बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो सिग्नल है जो बताता है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। जैसे ही 1 मिनट पर CHOCH दिखे और वो HTF बायस के साथ अलाइन हो, वहां आपका सेटअप बनना शुरू होता है। लेकिन सिर्फ CHOCH काफी नहीं है, उसके साथ और चीजें भी कंफर्म होनी चाहिए। वो अभी बताते हैं। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के कोर पर। इस पूरी स्ट्रैटेजी को 3 स्टेप्स में समझिए। पहला लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा CHOCH और तीसरा FVG एंट्री। ये तीनों एक सीक्वेंस में होते हैं, और जब तीनों मिलें तभी ट्रेड लेना है। एक भी मिसिंग हो तो पास करना है। ये डिसिप्लिन ही आपको नॉइज से बचाएगा। पहला काम है लिक्विडिटी की पहचान। 1 मिनट चार्ट पर देखिए कि रीसेंट कैंडल्स ने कौन से लेवल्स बनाए हैं। इक्वल हाइज हैं, प्रीवियस कैंडल का हाई है, या कोई छोटा स्विंग हाई या लो है। यही सब लिक्विडिटी पूल्स हैं, यानी वो जगहें जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। अब इंतजार करिए कि मार्केट उस लिक्विडिटी को स्वीप करे, मतलब प्राइस ब्रीफली उस लेवल के पार जाए, विक्स बनाए और फिर वापस आ जाए। अगर आप बेरिश HTF बायस में हैं तो मार्केट ऊपर के इक्वल हाइज को स्वीप करेगा, बाई साइड लिक्विडिटी निकालेगा और फिर सेल साइड में मूव करेगा। यही वो मोमेंट है जब स्मार्ट मनी अपनी शॉर्ट पोजीशन बना रहा होता है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगला काम है CHOCH का इंतजार। स्वीप हो गई, इसका मतलब स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, लेकिन अभी एंट्री नहीं लेनी। अब देखना है कि क्या 1 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। अगर बेरिश स्वीप हुई है तो CHOCH तब कंफर्म होगा जब प्राइस एक रीसेंट स्विंग लो को ब्रेक कर दे। यह ब्रेक बताता है कि मोमेंटम अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। CHOCH को आप इस तरह देखिए, स्वीप से पहले प्राइस अपर हाइज बना रही थी 1 मिनट पर, स्वीप हुई और अब प्राइस ने एक लोअर लो बना दिया। यही CHOCH है, कैरेक्टर बदल गया। अब मार्केट बेरिश हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, जो हमारे HTF बेरिश बायस के साथ अलाइन है। अब हम एंट्री के लिए रेडी हैं, लेकिन एंट्री अभी भी डायरेक्ट नहीं लेनी। CHOCH कंफर्म हुआ, अब आते हैं एंट्री पर। CHOCH वाली मूव में, यानी जो एग्रेसिव बेरिश डिस्प्लेसमेंट आई है, उसमें एक FVG यानी फेयर वैल्यू गैप जरूर बना होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट से ठीक पहले की लास्ट बुलिश कैंडल, वो है हमारा 1 मिनट। यही दो जोन्स हैं जहां हमें एंट्री लेनी है। अब एंट्री का एग्जैक्ट लॉजिक ये है, जब CHOCH के बाद प्राइस ब्रीफली रिट्रेस करके ऊपर आए और उस FVG या ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच करे, वहां शॉर्ट एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रखना है स्वेप्ट हाई के थोड़ा ऊपर, यानी जो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी उस हाई के पार, और टारगेट रखना है अगले लिक्विडिटी जोन पर, जैसे नीचे का कोई स्विंग लो या इक्वल लोज। अब यह पूरी थ्योरी एक रियल चार्ट पर देखते हैं। मैं यहां बैंक निफ्टी का 1 मिनट चार्ट ले रहा हूं। पहले मैंने 15 मिनट चार्ट देखा, वहां क्लियर बेयरिश ऑन ऑर्डर फ्लो था, मतलब हमारा HTF बायस बेयरिश है। तो 1 मिनट पर हम सिर्फ शॉर्ट सेटअप्स ढूंढेंगे। अब 1 मिनट चार्ट पर देखिए, यहां प्राइस कुछ देर रेंज में थी और इस रेंज के ऊपर कुछ इक्वल हाइज बने हुए थे। यह हमारा बाई साइड लिक्विडिटी था। फिर एक मोमेंट आया जब एक बुलिश कैंडल ने इन इक्वल हाइज को ब्रीफली क्रॉस किया, विक बनाई और वापस अंदर आ गई। यह था हमारा लिक्विडिटी स्वीप, स्टेप एक कंप्लीट। स्वीप के बाद अगले 2 से 3 कैंडल्स देखिए। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आई जिसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। यह था CHOCH, स्टेप 2 कंप्लीट। और इस बेयरिश डिस्प्लेसमेंट में एक FVG भी बना। प्राइस ने एक गैप छोड़ा, यही हमारा एंट्री जोन था।
अब प्राइस ने थोड़ा रिट्रेस किया, उस एफवीजी को टच किया और वहां शॉर्ट एंट्री लेनी थी। स्टॉप लॉस था स्वेप्ट हाई के 3 से 4 पॉइंट्स ऊपर, टारगेट था नीचे का स्विंग लो। रिजल्ट, इस ट्रेड में 1:3 से ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला, सिर्फ 1 मिनट चार्ट पर। स्ट्रैटेजी सीखना एक बात है, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। तो स्कैल्पिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, यह भी जरूरी है समझना। स्टॉप लॉस का नियम, स्टॉप लॉस हमेशा उस लेवल के पार रखें जहां लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, यानी स्वेप्ट हाई के ऊपर या स्वेप्ट लो के नीचे, और थोड़ा बफर दें, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पर नहीं, क्योंकि स्मार्ट मनी कभी कभी एक बार और ब्रीफली उस लेवल को टच करता है। बफर आपको उस फेक सेकंड टच से बचाता है। 1 मिनट स्कैल्पिंग में एसएल जनरली छोटा होता है, बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट्स तक, और यही इस स्ट्रैटेजी की ब्यूटी है। टेक प्रॉफिट का नियम, टारगेट हमेशा अगले लिक्विडिटी जोन पर रखें, नीचे का स्विंग लो, इक्वल लोज या किसी मेजर लेवल का लोअर बाउंड्री। मिनिमम आरआर 1:2 रखें, और जैसे ही ट्रेड 1:1 में आए, आप चाहें तो एसएल को ब्रेक इवन पर मूव कर सकते हैं। इससे वर्स्ट केस में लॉस नहीं होगा। स्कैल्पिंग में पार्शियल एग्जिट्स भी बहुत यूजफुल होती हैं, जैसे 1:2 पर आधा क्लोज करो और बाकी को ट्रेल करो। सबसे जरूरी बात, और यह दिल से सुनिए, स्कैल्पिंग में अपॉर्चुनिटीज हर मिनट आती हैं, इसीलिए सबसे बड़ा टेम्पटेशन यह होता है कि हर कैंडल पर कुछ करो। लेकिन यही सबसे डेंजरस हैबिट है। एक प्रो स्कैल्पर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रेड्स लेता है, वो है जो सिर्फ सही ट्रेड्स लेता है। अगर आपकी चेकलिस्ट के 3 में से एक भी कंडीशन मिस हो रही है तो ट्रेड नहीं लेना। अगर आप एक ट्रेड में लॉस हो गए और आप उसे तुरंत रिकवर करने की कोशिश में नेक्स्ट ट्रेड ले रहे हैं, तो यह इमोशन है, स्ट्रैटेजी नहीं। स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा पैसे उन दिनों लूज होते हैं जब ट्रेडर्स ओवर ट्रेड करते हैं। एक दिन में 2 से 3 क्वालिटी ट्रेड्स काफी हैं, और वो 2 से 3 ट्रेड्स आपको महीने का टारगेट दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पूरी तरह समझा कि 1 मिनट एसएमसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। पहले HTF बायस लो 15 मिनट या 5 मिनट पर, फिर 1 मिनट पर लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करो। स्वीप के बाद CHOCH कंफर्म होने दो। CHOCH के बाद जो डिसप्लेसमेंट आए उसमें FVG ढूंढो और वहां रिटेस्ट पर एंट्री लो, SL स्वेप्ट लेवल के पार, और टारगेट अगली लिक्विडिटी पर। यही है पूरी चेकलिस्ट, सिंपल, रिपीटेबल और पावरफुल। याद रखिए, 1 मिनट चार्ट पर सक्सेस उसे नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा ट्रेड्स लेता है। सक्सेस उसे मिलती है जो पेशेंस रखता है, चेकलिस्ट फॉलो करता है और इमोशन को ट्रेड में नहीं आने देता। आज से यह 3 चीजें प्रॉमिस करिए खुद से, HTF बायस बिना नहीं, चेकलिस्ट बिना नहीं, और रिवेंज ट्रेड बिल्कुल नहीं। और हां, अगर आज की यह 1 मिनट एसएमसी स्ट्रैटेजी आपको हेल्पफुल लगी, अगर आपको लगा कि अब स्कैल्पिंग थोड़ी और क्लियर हो गई है, तो नीचे कमेंट में लिखें एस्कैल्प। बस यही 2 शब्द लिखिए और मैं समझ जाऊंगा कि आप तैयार हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगले वीडियो में मिलते हैं।